दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए। हेलो हेलो श्रेया, मैंने कहा था ना नहीं मानेंगे पापा नहीं, मैंने कहा था ना पापा नहीं मानेंगे। श्रेया रोना बंद करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। पापा, मैंने आपसे कहा था ना पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं। अरे श्रेया तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करूंगा ना, तुम अभी से परेशान हो जाओगे, तुम रोना शुरू कर दो तो मैं क्यों चीजों को नहीं मानेंगे, मैंने कहा था ना पापा नहीं। श्रेया तुम पहले रोना बंद करो यार प्लीज। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा ना। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी बेटा जी बोलिए। आप कौन से? बेटा मैं पापा बोल रहा हूँ श्रेया का, आपने कहा ना आप पापा से बात करेंगे। अंकल नमस्ते, मैं राजेश बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अंकल। वो दरअसल मेरा नाम राजेश है और मैं अंकल एक वो कॉल सेंटर में काम करता हूँ। हाँ। और अच्छा कमाता भी हूँ। हाँ बेटा, कम तो आते हो ये हमें भी मालूम है, मतलब 6 महीने में एक बार आते हो हमारे घर पे, जब हम नहीं रहते तब आते हो आप। नहीं अंकल, मतलब मैं ये कह रहा था कि कहा मैं अच्छा पापा नहीं मानेंगे, मैंने कहा था तुमसे। अरे श्रेया रुको यार, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, तुम रुको ना, रोना बंद करो यार पहले तुम। हाँ जी बेटा जी बताइए। अंकल तो वही मैं कह रहा था कि मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ और आगे अंकल श्रेया से मैं बहुत प्यार करता हूँ अंकल। आगे अंकल शादी करना चाहता हूँ। आगे क्या अंकल, मतलब मैं नौकरी करता हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ। आगे घर वाले अंकल मैंने अपने घर पे बता रखा है। अच्छा आगे क्या अंकल, आगे मैंने कहा था तुमसे पापा नहीं मानेंगे, मैंने तुमसे कहा था ना। अरे श्रेया तुम्हारे पापा आगे बात कर रहे हैं, मैं कैसे बात करूँ उनसे, क्या बात करूँ? हाँ बेटा क्या बोले थे तुम्हारी बेटी को हमारे अभी? नहीं अंकल मैं वो कह रहा था कि बेटा हमने सब सुन लिया, तो हमने सब लिया बेटा, ठीक है अंकल अब हमारी भावनाओं को समझिए, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा था तुमसे पापा नहीं मानेंगे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैंने कहा था। अरे रुको यार, मैं बात तो कर रहा हूँ ना उनसे, रुको ना। नहीं हमें अब कोई बात नहीं करनी है आपसे बेटा, ठीक है ना। आप होने वाले ससुर की आप इज्जत नहीं करते हो, आप उनको बोल रहे हो आगे आपके पापा आगे कर रहे, कोई बात हुआ? ठीक है ना, हमें करना ही नहीं रिश्ता, हमें करना ही नहीं रिश्ता, ठीक है। इसका मुंह बंद करो, जाओ इसको ले जाओ। हेलो और ये मुर्गा उसकी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही हो रहा है भाई। हेलो मैंने कहा था ना पापा नहीं मानेंगे। यार मैं क्या बात करूँ यार, मैंने सारी चीजें तो बोली तुम्हारे पापा से, वो आगे बोले जा रहे हैं, आगे बेटा तुम एक काम करो, देखो मेरी बात सुनो, ये उसका बाप, लड़की का बाप जो पागल है उसकी बात छोड़ो, तुम मुझसे बात करो। मैं लड़की का ताऊ जी नमस्ते। वो नमस्कार, क्या मेरा नाम राजेश है। तो मेरा नाम राजेश है और मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ। तो और श्रेया से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों ना शादी भी करना चाहते हैं। तो मतलब मैं उसको बहुत खुश रखूंगा अगर आप लोग। मैंने कहा था तो यार श्रेया, मैंने कहा था ना पापा नहीं मानेंगे। अरे मैं क्या श्रेया क्या हमसे बात करो। हाँ ताऊ जी वही तो कह रहा हूँ मैं, तो कि मैं हेलो हाँ बोलो तो। अरे क्या तो कोई आगे कोई तो वो सब ठीक है। सुनो मैं श्रेया का बाप बोल रहा बेटा, वो सब ठीक है अंकल। वो आगे अरे क्या आगे नहीं करना चाहिए, मैं पता नहीं कहाँ फंस जाता हूँ। मैंने कहा था पापा नहीं मानेंगे। अगर ऐसा बाप हो तो लड़का ही नहीं मानेगा। हेलो भाई मैं कौन?
हेलो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड श्रेया के कहने पर ही हम मुर्गा बना रहे थे। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मेरे साथ आरजे नील एंड मलिका। लेकिन एक बात तो है भाई, एक बात तो है भाई, मेरे हाथ पे ठंडे हो गए तो हेलो। हाँ, ये आगे तो भाई अच्छा वो सब ठीक है, आगे 93.5 मैं बया दे रहा हूँ। एंड टैग ऑल योर फ्रेंड्स जिनके पापा नहीं मानेंगे। हेलो, माय नेम इज राघव। हाँ बताइए। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमने देखा था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर अ मॉडलिंग प्रोजेक्ट। इज इट ट्रू? लाइक आपकी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट हमें दिया था, योर प्रोफाइल वाज सिलेक्टेड एंड आप जो जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, दो तरफ में दो पिक्चर्स लगेंगी। एक तरफ में आपकी फ्रेंड स्नेहा जिन्होंने आपका नाम रेफर किया था उनका पिक्चर जाएगा एंड एक तरफ में जाएगा आपका पिक्चर। पाउट वाला जो फेस आप बनाती है ना, वही फेस में आपको पिक्चर क्लिक करवानी है, जैसे आपके चेहरे पर बहुत घना प्रेशर छाया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? आपके चेहरे के हिसाब से इसबगुल के लिए एड मिल रहा है। इसबगुल पेट साफ करने वाली दवा होती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक्सक्यूज मी, पैसे दे रहे हैं हम आपको इसके। नहीं, पैसे दे रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट मैम, आपकी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि दैट योर फेस वुड बी एप्ट फॉर दैट कॉन्स्टिपेटेड लुक। कौन सी फ्रेंड है वो? स्नेहा नाम है उसकी शक्ल उसने देखी है? आपकी फ्रेंड स्नेहा ने कहा कि आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपकी शक्ल भी परफेक्ट आएगी। को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह अगर वो खुद का चेहरा आईने में देख ले ना, डर जाएगी वो। तो हम फाइनल समझे मैम इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको किस वजह से लगता है कि मेरा फेस कॉन्स्टिपेशन होने जैसा लगा? जब आप पाउट निकालती है तब ऐसा लगता है कि बस निकलने ही वाली है टट्टी। सुनिए, आप चाहे ना मैं बैंड बजा दूंगी, समझे? नीचे से चौथे नंबर में जो पिक्चर है ना आपके इंस्टाग्राम में, उस दिन पतली वाली हुई होगी आपको। तो जो भी बोल रहा है फोन रख, नहीं तो वहाँ आके तेरे को पीटूंगी, समझा ना? हेलो, कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम। अभी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट में 7,500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 7,500? आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम के जरिए। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना हमें, बेकार। तुम लोग के साथ मिलके मुझे समझे हो? समझने की जरूरत नहीं है मैडम। क्या समझने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको इसबगुल का तो अभी आया, उसके पहले और 4 गंदे प्रोडक्ट के ऐड आए थे जो हमने फिल्टर करके हटा दिया। हमने बोला कि नहीं, इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है इनकी। पहले अपना चेहरा ना वो देख लेते। ये जब आप गर्म होती है तो पूरा इसबगुल वाला फेस आपका ऐसे फोन पे नजर आ रहा है, झलक रहा है। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा चेहरा आता है तुम्हें रोज होता है। अनारकले। हाँ, डिस्को चले। मैं शहजादा सलीम उर्फ आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। पहला वाला कॉल भी हमारी तरफ से आया था, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। नाउ एम आई ड्रीमिंग? नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। पाउट बड़ा बनाती है तुम, होठ से ही गोल गोल करके रोटी बना लेती होगी। ओह यार, सुबह सुबह तुम लोग ना मेरा मूड ऑफ कर देते यार। हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन। जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी। ओके। हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा। उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डाला था। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पाँव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं। सो यूल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो। एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा। लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे, जैसे होता ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। परफेक्ट, गो ऑन बेबी, गो ऑन। या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इट। इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं। तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बस आपका दिमाग ठीक है कि मतलब? इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं, वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना। उनकी अपनी टोनालिटी होती है, तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर, एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दो उसको। हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे, मुझे बता दो तो आप। मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई। कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक मौका देके तो देखिए। हाँ, तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में।
ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं। तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज है, तुमको तेलुगु, तुमको साले को तुम्हारे अंदर, तुम आओ साले। हेलो, नमस्कार सर, मैट्रिमोनी से बोल रहे थे। आपका यहाँ पर एक प्रोफाइल है। हाँ जी है सर, आपने रिसेंटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब? सर, एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपको टैग किया गया है। वी कैन सी कि आपने नसबंदी करवाई है, तो ये हमारे सिस्टम में क्या हम अपडेट कर दें? एक तुम्हें किसी ने बताया? मैंने कोई नसबंदी नहीं कराई है, किसी ने मुझे गलती से वो दवाई दे दी है भाई। एक मिनट, आपने क्या मैट्रिमोनी में इनका अपडेट कर दिया है? हाँ सर, कर दिया। कर दिया? नहीं सर, वो कर दिया गया है सर। कैंसिल करो यार। सर, दोबारा नहीं हो सकता, 48 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता सर। सर, चेंजेस कैन नॉट बी मेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 96/3। सेक्शन की ऐसी की तैसी मुझसे बिना सर, आपने करवाई है सर, इसीलिए तो। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? तो इंस्पिरेशन बनेंगे हमारी। कोई इनाम सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। जवान लड़के ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसने सिस्टम में रहने देते सर। ओके, थैंक यू सर। अरे क्या रहने देते यार, पागल है ना? ओ भैया हेलो सर, हमें भी सर, तुम सुनो, एक मिनट रुको यार। सर, हमें भी वो दवाई चाहिए सर, हमें भी करवानी है सर। कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 की तरफ से। एंड वो मेडिकल स्टोर वाला कॉल भी हम ही ने किया था। यार हेलो, बॉबी। हाँ कौन जी? बॉबी से बात कर रहे हैं ना आप? मैं बॉबी बोल रहा हूँ। आप कौन? आप बॉबी बोल रहे हैं? जी, मैं बॉबी बोल रहा हूँ। नहीं मतलब हम तो कुछ और। अच्छा बॉबी, आपके क्या सुनहरे लंबे बाल है क्या? मतलब आपने लंबे लंबे बाल कर रखे हैं क्या कमर तक? हाँ, लंबे बाल हैं मेरे। आपके गले को कुछ हुआ है क्या बॉबी? एक मिनट, आप कौन हैं? आप किस मतलब क्या? बॉबी, आप शनिवार को क्लब में आए थे जी, है ना? मैं उस क्लब का मैनेजर बोल रहा था सर। हमारे यहाँ पर एक डीजे है सर, डीजे थर्मोमीटर है। डीजे का नाम है डीजे थर्मोमीटर। अच्छा, हाँ सर, तो डीजे थर्मोमीटर ने सर आपको पीछे से देखा था। पीछे से देखा था? हाँ, आपको पीछे से देखा था। आप डांस कर रही थी स्टेज पर। कर नहीं रही थी, कर रहा था। बॉय, मेल। हाँ? मेल क्या बोल रहे सर? उसको झटका लगेगा सर डीजे थर्मोमीटर का? क्या झटका लगे? क्या आप क्या चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डीजे थर्मोमीटर ने आपको पीछे से देखा था, लंबे सुनहरे बाल, ब्लू कलर की शर्ट में। सर वो तो बावला हो गया आपको देख करके। उसको लग रहा था कि आप समझ रहे ना सर? अरे क्या क्या बेवकूफ हो गया वाली बात कर रहे हो बेकार में यार। तुम फोन करके बॉबी है पीछे से देखा, पागल हो गया सर। लड़का है। थर्मोमीटर ने हाथ वाथ काटने वाली हालत आ गई सर थर्मोमीटर की। गला काट लिया थर्मोमीटर, मुझसे मतलब नहीं है यार। तुम जबरदस्ती पीछे से देखा, पागल हो गया क्या? मजाक करने के लिए फोन करा? नहीं, मजाक करने के लिए नहीं। आपने लंबे लंबे बाल ऐसे रखे थे ना, उसको लगा कि मतलब आप। अरे एक बात सुन मेरी, लंबे बाल जितने को थर्मोमीटर सबको देख के पागल होता क्या सर? पागल कुछ कनेक्शन लगा होगा थर्मोमीटर का सर आपके साथ। बॉबी, हेलो, यो बॉबी। कौन? डीजे थर्मो दिस साइड। अबे ओ यार, तू भाई तू क्यों फोन कर रहा है अब? बॉबी, नो प्रॉब्लम इफ यू मैन। पहली बात सुन, ये ना बॉबे ऐसे करके बात करने की जरूरत। वेल दैट्स माय वॉइस बॉबी। और सुन मेरी बात, इंसानों की तरह बात कर ले। और ये जो तू कर रहा है ना वहाँ पे, मुझे पीछे से देख के पागल हो गया, समझ? कोई बच्चा नहीं हूँ मैं। आ रही तेरी बात समझ में? You have a great hairstyle, man. अबे एक तो तू हिंदी में बोल लेना यार, जब नहीं आ रही इंग्लिश तो। डीजे बॉबी तुमको गाना डेडिकेट करना चाहेगा। तू मुझे गाना डेडिकेट करेगा? हाँ। कौन सा? We bring it in the house now. मैंने तुझको देखा पीछे से, तेरी और दिल फेंका पीछे से, पानी है तू है बाकी पीछे से, बना है नजरों का पीछे से। अरे ओ सुन अब सुन हो गया तेरा गाना वाना हो गया, मैं बोलूं? यो सुन जहाँ वहीं पे तुझे क्या आऊंगा। बॉबी डोंट हर्ट मी बॉबी। और सुन मेरी, और सुन ले, एक तो ढंग से नाम ले, ऐसे करने की जरूरत नहीं, पहली बात, ठीक है? और ये जो तुझे हंसी छूट रही है तेरी, कर रहा फोन कर करके मेरी। Gorgeous hair you have. तेरा पागल हो, तेरा क्लब बंद कराऊंगा, तू लॉन्डो में नजर। Gorgeous hair you have. एक तो तेरी बात समझ नहीं आ रही। DJ thermometer in the house. इंसान तू घर में ऐसे बात करता है? तुझसे मैं लड़ रहा हूँ, तो इन द हाउस कर रहा है।
आप फोन मत करिए। Drop the bass. हेलो, हाय, बॉबी जी से बात हो रही है? हाँ बॉबी। बॉबी जी, हम एक रेडियो स्टेशन से बोल रहे थे और आपको किसी ने गाना डेडिकेट किया है। मुझको? जी। किसने? राइट, गाना पहले ये वाला था सर। पीछे से ये गाना मुझे डेडिकेट किया है? हाँ सर, वो कोई डीजे थर्मोमीटर थे, उन्होंने कॉल किया था। अबे यार इसने मेरी सुबह से मार रखी है। मुझे पीछे से अरे यार हंसो मत यार, समझो मेरी बात को। फिर मुझे फोन करके बोल रहा है यो मैन। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही है सर इस वक्त। यो बॉबी। अरे फिर आगे बॉबी जी, बॉबी भाई, यार ये कौन आदमी है यार? बॉबी भाई सुनो, बॉबी भाई बुरा मत मानना, आपके दोस्त ने इनफैक्ट आपके दोस्त जिनके साथ में आप क्लब में गए थे, हाँ, उन्होंने आपका नंबर दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ आरजे नील एंड डीजे थर्मोमीटर। यू वुड वांट टू टॉक टू डीजे थर्मोमीटर? यो बॉबी। हाँ यार फिर आ गया यार। सर, वो पागल हो गया सर, वो नसें काट लेगा सर, मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल में हो भैया। यार ऐसे मत। बॉबी डीजे की तरफ पीठ मत करियो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। 93.5 Red FM। हेलो, उस दिन बारिश हो रही थी, कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है बताएं, मैं भी तो याद करूँ। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। अरे तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी? अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ, थोड़ा जोर से। क्या हो रहा है? बेटा ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और अरे उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या, ये चेक करने वाला क्या? स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। वो पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू। हेलो सर, मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था। कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ ले गए थे। बताओ आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली हैं? हाँ तो भाई लेने के लिए ले गए थे भाई, दवाई रखने के थोड़ी ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। एक क्या गलती हो गई? कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मुझे बताना क्या गलती हो गई? सर देखिए, मतलब जो यहाँ पर काम करता था नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, तो तुमने मुझे दे दी हो? सर इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा। सर मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी? नहीं सर, मैं तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। अभी तो आपने वो आगे तू अजीब लगेगा फिर। सर अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की। अच्छा आई होंगी। तो टेस्टर हमारे पास में आया था सर, गलती से तूने मेरे को वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अबे मैं रात को देर पर दवाई लेने इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे हैं ना? आपको मतलब असुविधा मतलब तू क्या मैं नसबंदी हो जाएगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। बता, तू बता सर इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार? हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन कुछ तो होगा यार, इसका उपाय नहीं सर, वो नसें अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर। ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई, अब हम क्या कर सकते हैं सर? मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरी वो सारी दवाएं बताओ, टेस्टर वेस्टर। सर मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। क्या बता जाके? मैं ठीक है साला हराम ज्यादा मेरी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा तू। हेलो जी, मनचाहा प्यार पाए 30 मिनट में, वही नंबर जी। अपनी समस्या बताएं।
ऐसा है गुरुजी कि फीस क्या लेते हैं आप? जी 7,500 रुपए है इसकी फीस। और गारंटी हो जाएगा काम? नहीं, काम से पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, इतना आपको भरोसा रखना पड़ेगा। हमने सुन रखा है कि जो भरोसे वाले होते हैं वही क्या, वही भरोसे वाले जो होते हैं वो हैं। आप गाली दे रहे हैं? नहीं, गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, आपने जो बुरा किया मैं उसको बोल रहा हूँ। आप लड़की का नाम बताएं और समस्या बताएं। लड़की का नाम आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। पिताजी का नाम बताएं। पिताजी का नाम महेश भट्ट। महेश। मिलेगा 30 मिनट में मनचाहा प्यार। ये क्या आप ये बॉलीवुड और फिल्मी स्टारों का नाम ले रहे हैं? जी 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 सर, वही हम बहुत प्यार के सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साले तुमको ये मिला, ये फोन करके तुम हम लोगों से फिरकी ले रहे हो। आलिया भट्ट चाहिए तुमको, साले शक्ल देखिए अपनी। गाली क्यों दे रहे? देखिए गाली तुमको आलिया भट्ट बतानी है साले। हेलो। हेलो जी नमस्ते गुरुजी, आप मनचाहा प्यार वाले गुरुजी बोल रहे हैं? जी कुछ और अपनी समस्या बताएं। सो गुरुजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मेरी समस्या, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ओके सो ऐसा है कि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, वो अभी मेरा करंट बॉयफ्रेंड है। एंड हम दोनों के बीच में ना थोड़ा चल रहा है। थोड़ा आराम से बताइए क्या चल रहा है। ओके 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 आई विल रिपीट। ओके आप ध्यान से सुनिए। तो जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था ना, उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था, वो अभी मेरा करंट बॉयफ्रेंड है। एंड हम दोनों के बीच में हो गया है गुरुजी। समस्या बताइए। ये मतलब तनाव समझ रहे हैं ना आप? आप रिलेशनशिप समझे कि नहीं समझे? मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। सो एक्स की एक्स का एक्स मतलब ट्रिपल एक्स। नहीं ये आप आराम से बताइए, समस्या बताइए। अब उसको समस्या बताइए, आप सिर्फ इसको आवाज से मत बताइए, आप समस्या सही से बताइए। समस्या इज गुरुजी, मतलब क्या बोलूं, आप मेरी समस्या ही नहीं समझ गए। आई एम ROFL LOL राइट नाउ। नहीं देखिए ये क्या होता है, आप रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग आउट लाउड। गुरुजी प्लीज हेल्प मी, मैंने आपको बहुत भरोसे के साथ कॉल किया है। देखिए हाँ, भरोसा आपका जो है वो भरोसा बनाए रखने के लिए मैं हूँ। यहाँ भरोसे से कॉल किया है उन्होंने, अब कर दीजिए इनकी हेल्प। वैसे आपने सुनी रखा होगा कि जो भरोसे वाले होते हैं वही। ये कौन बोल रहा है? मैं वो आलिया भट्ट वाला बोल रहा था, महेश भट्ट आलिया भट्ट। तुम लोग आलिया भट्ट पड़ेगा लो तुम्हारी। देखो मनचाहा प्यार दिलवा देंगे आधे घंटे में। देखना ऐसा साले वसीला करूंगा ना कि तुम्हारा साले। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप भी 30 मिनटों के अंदर में मनचाहा प्यार पाए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। गोपू पहले दबाओ। क्या बोल रही हैं? हेलो गोपाल जी। जी गोपाल, दिस कॉल इज फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट एंड दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आपको कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। कल से आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वाई सर? बिकॉज आपके कारण ऑफिस में प्रोडक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो जा रही है, स्पेशली गर्ल्स। सर ये कैसे सर? एक्चुअली आई टेल यू, आप ऑफिस में परफ्यूम लगा करके जाते हैं, इतना परफ्यूम लगाते हैं, लड़कियों का ध्यान केंद्रित हो जाता है। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड वो काम पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जी तो आपका वर्क फ्रॉम होम। जी तुम ऐसा करते हैं कि हाँ हेलो जी, कल से मैं परफ्यूम लगा के फिर नहीं आता हूँ। नहीं तो फिर तो लड़कियां मर जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं सर? ये देखिए, आपका घर में गीजर है, पानी है, फिर भी आप नहाते नहीं है, ठीक है? खाली परफ्यूम लगा करके ले आते हैं। आप बोले तो HR डिपार्टमेंट से। आप जब आप बिना नहाए बिना परफ्यूम लगाए ही ऑफिस पहुंच जाएंगे तो लोग मर जाएंगे ना। हम शुभचिंतक बोल रहे हैं भैया आपके। HR विचार से नहीं है, HR विचार से नहीं है, शुभचिंतक। नहाया करे आप, बहुत शुभचिंतक अपना
लो, ठीक है? वाला फोन मत करो सुबह सुबह, माथा खराब होगा, इतनी गाली दे देंगे कुछ। गाली तो दे चुके आप, हम आपका सूची तुम जाके हेलो हेलो भैया। हाँ कौन? हाँ वो नाके का जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से बोल रहे थे। हाँ बताइए। ओ मतलब चाउमीन और अंडे उबालने थे भैया। तो भाई हमको कहेंगे दी फोन किए हो यार, चाउमीन अंडे उबालने हैं तो? अरे भैया आपके पास वो गर्म पानी का है ना, वो दे दीजिए ना हमें, हमको बहुत काम आएगा। अरे पागल वागल आदमी हो क्या यार, ठंडा के मौसम में तुमको गीजर क्यों दे दें हम? अरे गीजर दे दो आप तो, मतलब नहा। इसीलिए भैया कहा कि हम शुभचिंतक बोल रहे हैं, गीजर का तो कोई इस्तेमाल नहीं है आपका घर में, समझ रहे हैं आप? देखो जहाँ तुम हो ना वहीं आके तुम्हारा देंगे, तुम जानते नहीं तुम कहाँ फोन कर रहे हो। कर रहे हो यार, जो तोड़ने ताड़ने के लिए आएंगे ना, पहले नहा के आइएगा, ठीक है? अरे फोन रखो यार, गजब नहीं हो क्या यार, बोल बहुत तेज अजब आदमी भैया, नहा करके आइएगा, समझे? जहाँ भी तोड़ने के लिए। हेलो गोपू। कौन? गोपू पहले दबाओ। क्या बोल रही हैं? हेलो, फिर 5 मिनट के लिए चलाओ। अरे क्या बोल रही हैं, किससे बात करना है? गोपाल ना? हाँ गोपाल बोल रहे हैं। हाँ तो गोपाल पहले दबाओ, फिर 5 मिनट के लिए चलाओ और उसके बाद में सारा। अरे पागल हो गई है क्या, किससे बात कर रहे हैं? बोल कौन रही हैं आप? गोपू सुनो, पहले स्विच दबाओ, 5 मिनट के लिए गीजर चलाओ, फिर शावर के नीचे खड़े होकर के सारा गोपू। अरे क्या यार, किसको? शुभ चिंतक बोल रहे हैं। अरे बोल कौन रही हैं आप? शुभ चिंतक, समझे? अरे नहीं हो क्या यार, एकदम दिमाग में तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बात नहीं आके अपनी थोड़ा और दीदी ना बोल रहे हो। अरे नहाते का ही नहीं हो गए, नहाते का ही नहीं हो है? 5-5 दिन में एक नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही बदबू मारेंगे, तुमको क्या फर्क पड़ता है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। आपके ऑफिस वालों ने सुनिए, चक्कर पता नहीं कितनी गालियां देंगे। कोई बात नहीं, वो सब ठीक है, तो हम का गीजर उठा के ले जाए? आप ले जाओ भाई, ले जाओ। मतलब आप नहीं नहाएंगे? ताकि फ्रेंड्स जो नहाते नहीं है, रेड FM बजाते रहो। हेलो हेलो, प्रेम भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? प्रेम भैया, आपका मदद का हमको बहुत जरूरत था। हम सुने हैं कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है भैया। पहुंच ऊपर तक है तो क्या, कौन बोल रहे हो? नाम बताओ। भैया देखिए, आप हमको नहीं चीनेंगे, हम आपको पहचानते क्योंकि ये आपका बड़प्पन है। आप हमको चीनेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना सर, हम लोग छोटप्पन आदमी, हमारा नाम छोटन साओ। कौन सी तुम बड़प्पन छोटप्पन की हो? नाम क्या नाम बताया? भैया हमको एक मदद का जरूरत था और हमको मालूम है कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो आप जो है अपना ऊपर तक जो पहुंच है उससे हमारा मदद कर सकेंगे भैया। तो ये पहुंच ऊपर तक है, पहुंच ऊपर, तुम क्या बोलना क्या चाहता है साला? भैया मदद चाहिए था। मदद चाहिए तो क्या मदद चाहिए, बोलो। मदद भैया, आप ऐसा बड़प्पन है आपका कि आप हम मदद कर पाएंगे। बार बड़प्पन है, छोटप्पन है, पहुंच ऊपर तक जला रहे हो साला तुम लोग। देखिए ये भी आपका बड़प्पन है भैया, अगर कुछ जल रहा आपका तो बड़प्पन है। मत करो साला। सुनिए भैया, हम आपको बता रहे भैया, हम जहाँ रहते हैं ना, हमारे घर के ठीक ऊपर में एक आदमी रहता है ना, तो उसका गमला से पानी चूता है। हम 5-6 बार जाके उसको बोल चुके हैं, लेकिन वो हम लोग जैसा जाके उसको मना करेंगे, यही काम बचा हमको जीवन में साला। किए हुए तब से बड़प्पन है, छोटप्पन है, लहसुन है, किए हुए साला मजाक बना के छोड़ दिया साला। कौन देखो बेटी? भैया सुनिए ना भैया, आपका पहुंच बहुत ऊपर तक करवा। मेरा पहुंच ऊपर तक साला तुम हमसे भैया, ये भी आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन कौन देखो बेटी? पागल साला। भैया हेलो। हाँ प्रेम भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रेम भैया, आप नहीं पहचानेंगे मुझे। हम लोग का मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस है, हम फिल्में बनाते हैं और हम रियल लाइफ इवेंट्स पर फिल्म बना रहे हैं। हमें एक रियल कैरेक्टर चाहिए जो जिसमें दम हो, खम हो। फिल्म है कि वेब सीरीज टाइप का कुछ है? नहीं, फिल्म है। अच्छा। और सर, हमें आप के बारे में पता चला है, आप बहुत ही दबंग टाइप के इंसान है, बहुत सॉलिड है आपकी पर्सनैलिटी, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें क्योंकि आपकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है।
तो क्या करना है बोलिए। सर मैं अभी ये कहानी क्या है उसके लिए अपने डायरेक्टर को फोन दे रहा हूँ, वो आपको समझाएंगे पूरी बात। जी सर हमारी फिल्म का नाम है, नमस्कार सर कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। ये हमारी फिल्म का नाम है, कौन साहब बोल रहे हैं? हमारा नाम ओपी मेहरा। अच्छा मेहरा जी, नमस्ते बोलिए। तो हमारी फिल्म जो है उसका नाम हमने रखा है बड़प्पन छोटप्पन। ये क्या नाम रखे हैं? बड़प्पन छोटप्पन। बड़प्पन छोटप्पन जी, ये एक बड़े शहर के और एक छोटे शहर के लड़के की कहानी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आप ऊपर एक घर है उसमें जाते हैं, ठीक है, वहां जाकर के उनको कहते हैं हटा 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 गमला। तुम लोग हमको लगता है रे साला। तब वो आदमी तुम लोग साला गैंग बनाए हुए हैं। क्या लुकी है तुम लोग? अभी थोड़ा पहले करा कि से पानी गिरा जाके मना करे। तुमको मालूम है हम कौन है रे साला? बड़ा अपना पानी खराब करके रखा है। बड़प्पन छोटप्पन सुन मेरा बड़प्पन छोटप्पन मेरा डाल देंगे साला, बंदूक का गोली चला देंगे। ये देखिए भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा लहसुन है, कहा जाओ क्या मलुआ पोतेंगे उसमें, धनिया पोतेंगे। पागल साला। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बनाने के लिए कौन दिया है आपको मेरा नंबर? पिंटुआ दिया था ना नंबर। एक बड़प्पन दिया है। बड़प्पन दिया है। मजाक बना के छोड़ दिया साला, छोड़ेगा नहीं। पिंटुआ का तो देखिएगा ना। ये भैया आपका बड़प्पन है। पिंटुआ का फाड़ देंगे। ओ माय गॉड, भाई